हेलो दोस्तों, मैं चवन नौवार आप सभी का CSE 24 अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि साइंस मैं पढ़ाऊंगा आपको 10th क्लास की। और साइंस में बेटा 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री और एक होता है बायो। तो आपको पता होगा कि बायो और केमिस्ट्री पढ़ाएंगी प्रियंका मैम और फिजिक्स पढ़ाऊंगा 10th क्लास की मैं। अगर आपको फिजिक्स में अच्छे नंबरों से पास होना है और या फिर साइंस में बोले तो आपको 10th क्लास में अच्छे से पास होना है और साइंस में अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए, 90 प्लस नंबर चाहिए। तो बेटा आप बिना फिजिक्स के नंबर नहीं फाइंड कर सकोगे, नंबर कोई भी प्राप्त नहीं कर सकोगे बिना फिजिक्स के। तीनों सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, तीनों पोर्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बायो और फिजिक्स, तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लास कंडक्ट करा रहे हैं आपको। प्रियंका मैम पूरा रिकॉर्ड करेंगी केमिस्ट्री का, उसके बाद बायो का प्रियंका मैम पूरा रिकॉर्ड करके आपको देंगी और मैं करूंगा बेटा आपको फिजिक्स का पूरा रिकॉर्ड करके दूंगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो सबसे पहले समझ लेते हैं अपन के बोर्ड क्लास में जो हमारी 10th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सीनियर क्लास में आ चुके हो और बोर्ड क्लास में अगर जो पेपर है वो इनमें से ही फंस जाए, वो हमारी क्लास से ही पेपर पूरा का पूरा फंस जाए, तो आपको कंटिन्यू एक एक क्लास को देखना पड़ेगा बिना मिस किए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में मैं बताऊंगा बेटा कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नंबर का आता है, कितने नंबर ऑफ चैप्टर फिजिक्स में है, पूरे के पूरे बताएंगे आपको। और उसी पैटर्न के हिसाब से, उसी नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, उसी नंबर ऑफ चैप्टर के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो मैं आपको पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको कि सर कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाएगा। अब देखो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, देखो हमारे पास बेटा सब्जेक्ट है साइंस। क्या है हमारे पास? साइंस। साइंस साइंस में बेटा जो एक पोर्शन है पहला है फिजिक्स, ये मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद बेटा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री प्रियंका मैम पढ़ाएंगी। और इसके बाद बेटा एक और पोर्शन है, कौन सा है बेटा? वो बायो। और बायो को कौन पढ़ाएंगी? प्रियंका मैम ही पढ़ाएंगी बायोलॉजी को। आ रही बात समझ में? पूरी की पूरी क्लास रिकॉर्ड करके आप तो दी जाएंगी और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कौन पढ़ाएगा बेटा? ये पढ़ाएंगे तुम्हारी प्रियंका मैम। आ रही है बात समझ में? ये पढ़ाऊंगा मैं फिजिक्स। अब देखते हैं कि फिजिक्स में बेटा कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है बोर्ड में। आ रही है बात समझ में? उसी के हिसाब से चलेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दिलचस्प है। और आप बेटा एक बार कमेंट करके हमको बता देना कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसी के हिसाब से अपन चलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, पहले देखो फिजिक्स में हमारे पास बेटा 4 चैप्टर हैं 10th क्लास की फिजिक्स में। पहला चैप्टर है उसमें से कौन सा है बेटा? फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है पहला चैप्टर कौन सा है बेटा? फिजिक्स में पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आ रही है बात समझ में? मैं उसी हिसाब से लिख रहा हूं बेटा जो पॉइंट, वो जो बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला चैप्टर। अब दूसरा बेटा कौन सा है? दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है दूसरा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बेटा तीसरा चैप्टर आता है, उसका नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। एक और चैप्टर है बेटा, उसका नाम क्या है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। क्या नाम है बेटा उसका? मानव नेत्र और रंगीन
संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें मैं इधर लिखते जाऊंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा किससे कितने पूछे जा रहे हैं और कितने आते हैं। देखो इसमें आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लिखता हूं मैं इधर नंबर ऑफ, समझ जाना आप, क्वेश्चन। इसमें बेटा 5 से नंबर, मैं नंबर ही डाल देता हूं कि डायरेक्ट जो हमारे बोर्ड में कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आता है। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन तो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं एक दो, लगभग अप्रोक्स आपको नंबर बताता हूं कि सबसे ज्यादा नंबर का ये चैप्टर आता है। ठीक है ना, ये आता है बेटा, मार्क्स लिख देते हैं इधर, कौन सा कितने नंबर का आता है। ये आता है बेटा 5 से 6 नंबर का। ठीक है, ये आता है आपका 4 से 5 नंबर का। ठीक है, ये आता है अपना 3 से 4 से 5 नंबर का बेटा, ये आएगा, सॉरी ये रह गया, 4 से 5 नंबर का ये। और जो हमारा मैग्नेट वाला है वो कितने का आएगा बेटा, 3 से 4 नंबर का, और 2 से और 3 भी आ जाते हैं, 4 नंबर का ये आ जाता है हमारा, 3 से 4 नंबर का ये वाला, 4 से 5 वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला, 5 से 6 वाला रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, और हम करेंगे एकदम सीरीज वाइज स्टार्ट। आ रही है बात समझ में? अगर आप चाहो तो मैं इसको भी कर सकता हूं पहले और इसको भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है बेटा उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड में भी हमारी रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इसको ही समझेंगे। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर करने वाले हैं स्टार्ट हम? इलेक्ट्रिसिटी। आ रही है बात समझ में? तो इलेक्ट्रिसिटी को बेटा स्टार्ट करने से पहले आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इसको एक रख दिया मैंने, अब बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डेली लाइफ में जैसे आप देखो व्हीकल्स में, मोबाइल में, आजकल के जो टीवी हो गए, रेडियो हो गए, या फिर कोई भी चीज ले लो, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो ह्यूमन लाइफ से एकदम रिलेटेड है। उसके बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज की 2023 क्या चल रहा है, 2023, ये दौर ऐसा है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंसान अधूरा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है काम करने के लिए। ऑनलाइन काम हो गए, आप घर पे बैठे मुझे देख पा रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, आप बातें करते हो कोसों दूर किसी अपने रिलेटिव से, काय की मदद से बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। आप व्हीकल चलाते हो, काय की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा यूज है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेटा, कि इलेक्ट्रिसिटी होती कैसी है, कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी होती कैसी है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई रंग रूप होता है, इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है वो अपन देखेंगे कि वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है काम कैसे करती है। तो देखो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता ही दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है क्या नहीं होती है। तो अब मैं इसको थोड़ा डिस्कवरी के बारे में बताता हूं आप लोगों को कि इसकी डिस्कवरी कब हुई थी और कब नहीं हुई थी। तो माना यह जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी है बेटा वो उसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, फिक्स उसकी ईयर नहीं है कि कब हुई थी। वो बेटा कोई साइंटिस्ट कुछ सर्च कर गया, कोई कुछ कर गया, इसका मतलब एक साइंटिस्ट के द्वारा पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर नहीं हुई है, और उसकी बेटा कोई भी डेट भी नहीं है हमारे पास। माना यह जाता है कि लगभग 600 BC, और बोले तो 2900 ईयर एगो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेटा थोड़ी थोड़ी चर्चा होने लगी थी। इसके बारे में कोई भी चीज हमारे पास कंफर्म नहीं थी। जो हमारे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खोज नहीं हुई थी, थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई थी कि हमारे चारों तरफ कोई ऐसी चीज है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है, या फिर एक दूसरे से रिपल कर रही है। दोनों या तो टकरा रहे हैं या रिपल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई चीज क्या है, वो है हमारे, जैसे एग्जांपल लिया कि जो बादल कड़कड़ाते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज होगी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है सर। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अपन घर पे देखते हैं बालों में कंघी करते हैं, तो जो हमारे बालों से आवाज आती है थोड़ी थोड़ी चट चट ऐसे कुछ करके आवाज आती है, काय की आवाज आती है, वो आती है बेटा चार्ज की आवाज। चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो चार्ज जैसी चीज आई कहां से, होता क्या है चार्ज? देखो चार्ज एक क्वांटिटी है, इसके बारे में किसने बताया बेटा? कूलम्ब ने बताया।
चार्ज क्या होता है? चार्ज एक क्वांटिटी है और उसके पास बेटा दो प्रॉपर्टी होती है। एक होती है बेटा अट्रैक्शन की, काय की? अट्रैक्शन की। और एक होती है बेटा रिपल्सन की, रिपल्सन। इसका मतलब होता है आकर्षित करना, इसका मतलब होता है दूर भगाना। चार्ज या तो एक दूसरे से दूर भगाते हैं या फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये उनके पास खासियत होती है, ये उनकी बेटा अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज हमारे दो प्रकार के हो गए और उनकी बेटा क्वालिटी क्या हो गई? रिपल्सन और अट्रैक्शन की। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? आ गई। और इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले चार्ज के बारे में किसने बताया था बेटा? कूलाम्ब ने। किसने बताया? कूलाम्ब ने कहा कि हमारे चारों तरफ, हमारी पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज है, हमारे पूरे पर्यावरण या फिर बोल सकते हो इन होल यूनिवर्स, एक ऐसी चीज है जो या तो एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट कर रही है या एक दूसरे को रिपल कर रही है। अपन समझेंगे कैसे। उन्होंने काय के बेस पे, काय के कोई ऐसी क्या चीज देखी जिससे उन्होंने ये बता दिया कि चार्ज जैसी कोई चीज है। देखो एग्जाम्पल में देता हूं आपको। पहला एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि अगर हम, हमारे घर में कोई ऊनी वस्त्र होता है, जैसे मान के चलो कोई ब्लैंकेट हो गया, ब्लैंकेट जैसे हिंदी में कंबल बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? मान के चलो बेटा हमारे पास कोई ब्लैंकेट है और जैसे ही हम उसको यूज करते हैं डेली लाइफ में तो क्या होता है बेटा, उसमें आप देखोगे उसे एक डार्क रूम में देखना, उसमें बेटा थोड़ी सी लाइटिंग होती है, हल्की हल्की सी, बहुत नॉर्मल लाइटिंग होती है और उसमें से आवाज भी आती है, ऐसे चट चट करके ब्लैंकेट से आवाज आती है। या फिर कोई भी ऊनी कपड़ा हो उससे थोड़ी सी आवाज आती है। तो ये काय के कारण होती है? ड्यू टू द चार्ज। चार्ज के कारण होती है कि चार्ज जैसी कोई बेटा एक चीज है जो एक दूसरे को या तो रिपल कर रही है या अट्रैक्ट कर रही है। तो उन्होंने बताया दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक का नाम दिया उन्होंने पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज। मैं ऐसे हेडिंग डाल दूं आपके लिए, टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है बेटा नेगेटिव। अब सर हमें कैसे पता कि पॉजिटिव कौन सा होता है और नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है बेटा, और एक ये दूसरा वाला क्या बताया था? नेगेटिव चार्ज। कौन सा बताया था ये? नेगेटिव चार्ज। देखो अगर ये बेटा, अगर अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर लूज बोल दें इसे, या फिर बोल सकते हैं इसे डोनेट कर रहा है, तो ये बेटा कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब धनात्मक चार्ज हो जाएगा। अगर कोई चार्ज, अगर कोई चार्ज और उसका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। देखो अगर कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या डोनेट कर रही है, वो कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। अगर कोई बॉडी किसी से कोई बेटा इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रही है, वो कौन सी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। तो दो प्रकार की चार्ज होती हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब देखो चार्ज के बारे में पढ़ते हैं अपन, ठीक है? इसे थोड़ा सा मैं मूव कर दूं। थोड़ा ऐसे छोटा कर दूं मैं, ऐसे करके यहीं पे लिखते हैं, ठीक है? चलो दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, कैसी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज आ गया समझ में? चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपस में या तो अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है। उन्हें क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज दो प्रकार के बताए, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कौन सा होता है बेटा? ये एल है, एल 100 मत समझ लेना। जो इलेक्ट्रॉन लूज करती हो या डोनेट करती हो वो बॉडी कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। और जो बेटा बॉडी वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हो, जो प्राप्त करती हो,
वो कौन सी हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। इसमें किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बेटा वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि चार्ज सर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को ऐसे लिख दूं मैं, ठीक है, इसे टी मत समझ लेना यार, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं इसके संपर्क में कोई पॉजिटिव चार्ज लाता हूं तो ये बेटा एक दूसरे से दूर भागने लग जाएंगे। कहां पे बेटा, एक दूसरे से रिपल करने लग जाएंगे। और ये बात समझ में, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन, बहुत जोर से रिपल्सन होगा। अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में, अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज के पास में बेटा नेगेटिव चार्ज लाता हूं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। आ रही है बात समझ में। तो इससे मैं सीधा बोल सकता हूं कि जो हमारे लाइक चार्ज है वो एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, रिपल्सन। ये कौन से चार्ज है हमारे, लाइक चार्ज। कौन से, लाइक चार्ज। अच्छा, ये क्या करते हैं, रिपल्सन। और जो अट्रैक्शन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्शन, वो कौन से होते हैं हमारे, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज जो होते हैं हमारे वो करते हैं अट्रैक्शन। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास लाऊं, उन्हें क्या बोलेंगे कि वो रिपल्सन करेंगे। अगर मैं नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव रखूं तो भी क्या करेंगे बेटा, बहुत जोर से रिपल्सन करेंगे। अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव लाऊं तो अनलाइक चार्ज हो गए, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्शन। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव लाऊं तो वो भी क्या करेंगे, अट्रैक्शन। तो इसका फंडा सीधा सा है कि आप ये बोल सकते हो कि अगर लाइक चार्ज होंगे वो दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्सन, और अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्शन। आ रही है बात समझ में। तो चलें आगे, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। देखो आगे चलते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टी एंड इट्स प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और उनकी प्रॉपर्टी मतलब खासियत पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पढ़ो इसे, ठीक है। चार्ज मास, ठीक है, एक क्वांटिटी होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मास हो गया, इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर एंड देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही लिखा है मैंने जो आपको बताया था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज ये लिखा और नेगेटिव चार्ज ये लिखा। हम इसे करते हैं बेटा ऐसे डिनोट P से, और इसे करते हैं बेटा नेगेटिव को कैसे करते हैं, माइनस से डिनोट। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके बाद अ चार्ज कैरिड बाय द प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड द कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अगर जो पॉजिटिव चार्ज होगी बॉडी, उस पर समझ लेना वो क्या कर रही है बेटा, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होते हैं ना उनको कैरिड करेगी, मतलब उनको रखेगी। और जो नेगेटिवली चार्ज है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को रखेगी। अगर मान के चलो कोई बॉडी है ए कोई बॉडी है, और बेटा बी भी कोई बॉडी है, ठीक है। ये इसके पास प्रोटॉन है, क्या है बेटा, प्रोटॉन, और इसने एक प्रोटॉन इधर दे दिया, इधर इसने डोनेट कर दिया, क्या कर दिया, डोनेट। तो ये बेटा कौन सी वो बॉडी हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा, इसने अगर एक प्रोटॉन ले लिया तो ये कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। अब इसके पास वो प्रोटॉन होगा, उसे अब प्रोटॉन ना बोलकर क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसे क्या बोलेंगे बेटा, इसके पास क्या होंगे, प्रोटॉन, क्या होंगे इसके पास, प्रोटॉन। तो ये समझ लेना जो पॉजिटिव बॉडी है उसके पास बेटा हमेशा प्रोटॉन होते हैं, और जो नेगेटिव बॉडी है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को माइनस की कंडीशन से दर्शाते हैं। आ रही है बात समझ में। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को शो कराना है तो माइनस लगा देना, और प्रोटॉन को शो कराना है तो प्लस लगा देना। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद यही इसकी खासियत होती है, और भी देख लेते हैं इनकी खासियत क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क। अगर हम किसी ग्लास की मतलब कांच की कोई रॉड लें और उसे सिल्क मतलब ऊन से रगड़े, ऊन से रब करें तो क्या होगा, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। मैंने वही बोला था कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, क्या करेगी, लूज करेगी, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। जो क्या होगी हमारी ग्लास रॉड है, जैसे ये ग्लास रॉड हो गई हमारे पास, अगर मैं इसे किसी
ऊनी धागे से, ठीक है, इसे रब करूं या फिर इससे मैं इसे घिसूं तो ये क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। आ रही है बात समझ में, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी जिससे ये क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। और ये क्या करेगा, जो यहां से लूज होगा वो क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। और ये जो हमारी सिल्क है वो क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। यही तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करे, गेन करे। यहां पे क्या कर रही है, ये गेन कर रही है। देखो इसे बोलते हैं हिंदी में प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रही है। और ये क्या कर रही है बेटा, दूर कर रही है, या फिर क्या कर रही है, ये दान कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं, डोनेट कर रही है। आ रही है बात समझ में। तो जो हमारी ग्लास रॉड है, ये क्या है, ग्लास रॉड है, और ये क्या है हमारे पास, सिल्क। देखो मैं इसको लिख देता हूं, ये क्या है हमारे पास, ग्लास रॉड, और ये क्या है बेटा हमारे पास, सिल्क। हमारे पास जो ऊन का धागा था वो हो गया नेगेटिवली चार्ज, और जो हमारे पास ग्लास की रॉड थी वो हो गई पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि जो ग्लास की रॉड थी उसने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके आगे चलते हैं। जो सिल्क है हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, इसमें ये लिखा है, ठीक है। देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। जो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं वो ग्लास से कहां पर बेटा, सिल्क, जो हमारा धागा था उसमें क्या ट्रांसफर हो गए। आ रही है बात समझ में। ऑन रबिंग मतलब घिसने पर एक दूसरे से, thus the magnitude of positive charge on the glass is equal to the magnitude of negatively charge। अब देखो इससे ये जितने इलेक्ट्रॉन आए वो किस पे आ गए, किस पे आ गए, वो आ गए बेटा सिल्क पे। इसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो आ गए हमारे सिल्क पे। तो इसका मतलब जिसने इसने लूज किए इतने इसके आ गए। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब जितने प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन ही बोल सकते हैं एक तरह से, और बोले तो अगर बोलना चाहो तो इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, कि जो ए बॉडी ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे इतने ही नंबर उस पे, जितने रोड पे होंगे इतने ही क्या पे होंगे बेटा, सिल्क पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बॉडी ए एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बॉडी बी इज इक्वल टू। आ रही है बात समझ में। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास, जो पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा ग्लास पे वो बराबर होगा काय के मैग्नीट्यूड के, जो नेगेटिव चार्ज होगा काय के पास, सिल्क के पास। दोनों के पास बेटा बराबर मैग्नीट्यूड होगा। आ रही है बात समझ में, कोई समस्या यहां तक, कोई समस्या नहीं। इसने ये बोला है कि अगर मैं किसी भी ग्लास की रॉड को, मतलब कांच के किसी भी टुकड़े को मैं किसी धागे से, ऊनी धागे से क्या करूं, उसे बेटा रब करूं या फिर उसे घिसूं। आ रही है बात समझ में। तो क्या करेगा, जो हमारी ग्लास रॉड है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और जो हमारी सिल्क है वो क्या करेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रॉपर्टी, मतलब जो भी बॉडी, इनको बॉडी बोल सकते हैं अपन, जो भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो क्या करेगी गेन, वो कौन सी हो जाएगी बेटा, नेगेटिवली चार्ज। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है जो हमारी ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव और जो हमारी सिल्क है वो नेगेटिव। अब इसमें दूसरी बात ये बोलिए बेटा कि जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का ग्लास रॉड पे होगा उन दोनों, और उतना ही मैग्नीट्यूड काय का होगा बेटा, काय का होगा उतना मैग्नीट्यूड बेटा काय का होगा, जो सिल्क है हमारी उस पर जितने इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, दोनों का बराबर होगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके आगे चलते हैं अपन। इसके आगे क्या बोल रहा है इसमें, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला इसने, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है मैंने अभी बताया था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों की खासियत क्या है, देखो। अनलाइक और अपोजिट। जो अनलाइक मतलब एक दूसरे के अपोजिट में हो। अगर ये प्लस है तो सामने वाला माइनस होना चाहिए, और सामने वाला माइनस है तो इधर वाला प्लस होना चाहिए। तो अनलाइक और अपोजिट चार्ज बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं, जो लाइक चार्ज होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था यार, देखो दोस्त, ये प्लस और ये भी प्लस, ये लाइक चार्ज हो गए, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल। और ये मान के चलो ये हो गए अनलाइक चार्ज, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बस इतनी सी बात बोलिए पहले स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट क्लियर, ठीक है।
अब चलते हैं बेटा दूसरे स्टेटमेंट में। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि द फोर्स F, कैपिटल F से डिनोट किया है फोर्स को, बिटवीन टू चार्जेस वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ चार्ज बिटवीन देम। देखो इसमें बोला है कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, क्या है, दो चार्ज है, ठीक है। अच्छा ये बेटा A है और ये B है, अगर ये सेम है तो इनमें क्या लगेगा, कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो इनको रिपल कर रहा होगा, होगा नहीं होगा। अगर मेरे पास बेटा दो चार्ज है तो कोई ना कोई फोर्स इनके बीच में ऐसा होगा कि इनको रिपल करेगा। अरे यार यहाँ पे रिपल कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो करेगा, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है जो इनको क्या कर रहा है बेटा, रिपल। उसी फोर्स की बात कर रहे हैं कि चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगता है बेटा, फोर्स, या तो उसे रिपल करता है या अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहता। तो वही बोलिए जो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उससे क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल F, कैपिटल F से उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ बेटा रिपल करेंगे। आ रही है? अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको ही अपन नापेंगे। कैसे? देखो जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, मान के चलो ये पहला चार्ज है, चार्ज को करते हैं अपन डिनोट Q से, और ये हो गया पहला मतलब Q1 और ये हो गया बेटा Q2, और इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, R। इनके बीच की डिस्टेंस R है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, Q1 एंड Q2। आ रही है बात समझ में? इन दोनों का चार्ज, एक का Q1 है और एक का Q। तो फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, ये प्रोपोर्शनल का होता है। अगर डायरेक्टली है तो ऐसे इसके सामने लिखा जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके रेसिप्रोकल में लिखा जाएगा। आ रही है बात समझ में? इससे बोलते हैं इनवर्सली और इससे बोलते हैं डायरेक्टली। देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, इससे बाद में बात करेंगे, अभी करते हैं इसकी बात। कि अगर मैं आपको बोल दूं कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जो टाइम है, क्या है, टाइम, टाइम जैसे फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ रही बात समझ में? अब देखो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या, डिस्टेंस के। अगर दूरी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी बेटा, दूरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगी बेटा, स्पीड। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो ज्यादा दूरी तक जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? और जो स्पीड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा काय के, टाइम के। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घट जाएगा, कि ए पॉइंट है कोई और यहां से जाना है मुझे बी पॉइंट तक, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और मुझे जाने में अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन लगाऊं कि मैं मान के चलो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाऊं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अरे ये बात समझ में? और जाने का समय मुझे जो टाइम लगता है बेटा वो कितना लगता है, 1 घंटा। कितना, 1 घंटा। अरे अगर मैं 25 की स्पीड से जाऊं, कैसे, 25 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो क्या मुझे यहां पर 2 घंटे नहीं लग जाएंगे जाने में? तो इससे क्लियर साफ है कि अगर मेरी क्या स्पीड घटी तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये घटा, अगर ये घटा तो क्या हो जाएगा बेटा, टाइम बढ़ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू घटी तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम का मतलब ये है कि स्पीड घटी तो टाइम बढ़ जाएगा। अगर मैं यहां पर टाइम बढ़ा दूं, मान के चलो कि मैं ये बोल दूं स्पीड, टाइम घटा दूं मैं, टाइम मान के चलो वो पहुंच जाएगा 30 मिनट में। कितने में, 30 मिनट उसने क्या ले लिया बेटा, टाइम। इसका मतलब आधा घंटा। तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, उसकी स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी हो जाएगी बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर।
अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम की वैल्यू कम, टाइम कम, स्पीड क्या हो गई ज्यादा, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक की वैल्यू घटेगी तो बेटा दूसरे की ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, अगर दूसरे की बढ़ेगी तो पहले की घट जाएगी। इसमें क्या होगा, अगर इसकी घटेगी इसकी बढ़ जाएगी, मतलब सॉरी इसकी घट जाएगी, और इसकी बढ़ेगी तो इसकी बढ़ जाएगी, मतलब जो इसके साथ में होगा वही इसके साथ में होगा। इसे बोलते हैं बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? ठीक है, अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अभी कहां थे अपन, ये वाला अपन फोर्स निकाल रहे थे। तो फोर्स में मैंने क्या बताया था, जो फोर्स होगा वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, काहे के जो Q1 पे जितना चार्ज है और Q2 पे जितना चार्ज है, उन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा वो काहे के होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर की। आ रही बात समझ में? जो इन दोनों के चार्ज के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर करें और उसे काय में रख दें बेटा, डिवाइड में। अब आप जानते हो कि बीच में से अगर हम एफ का साइन हटाएं, बीच में से काय का, सॉरी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट आएगा हमारा बेटा के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो के की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आ रही है बात समझ में? के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको इतनी बात याद करने की जरूरत नहीं है, अगर कर पाओ तो ठीक है, ना कर पाओ तो और भी बढ़िया। ये के की वैल्यू होती है जो कि क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। तो इसमें यही कह रहा है कि इन दोनों के देखो ये रेखिए, ये क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होती है के की वैल्यू। आ गई बात समझ में? कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज बता दूं मैं आपको कि जो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में लगने। देखो इसने फॉर्मूला दिया क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q और Q2 क्या है, चार्ज है, और ग्रेविटेशनल का नियम क्या था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। और जिसमें क्या होता था कि यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता था तो के आती थी, वो एक कांस्टेंट आता था, वो कौन सा आता था, कैपिटल जी, और यहाँ पर M1 और M2 अपॉन बेटा आर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। और जो जी थी कैपिटल जी, उसे बोलते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी ऐसा यूनिट क्या आती, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो ये जो ऐसा यूनिट है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो ऐसा यूनिट है 2021 या 2020 में एयरफोर्स के एक्स, जो एयरफोर्स जो होती है ना उसमें जो एक्स ग्रुप होता है उसमें पूछी गई थी 1 नंबर में फिजिक्स में। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हो गया हमारा कौन सा, चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम है। ये दिया था किसने, कूलाम्ब ने, और ये किसने दिया था बेटा, न्यूटन ने। किसने दिया था, ये न्यूटन ने। अंतर इतना था कांस्टेंट का, इन्होंने कांस्टेंट क्या दिया बेटा अपना, के दिया, और के की वैल्यू क्या रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए, वैल्यू में कोई भी दिक्कत ना आए। बट इन दोनों का बीच का लगने वाला फोर्स एक नहीं है। जो ये फोर्स है ना, ये बहुत कमजोर है, इससे मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो ये ऊपर वाला फोर्स है ये क्या है बेटा, स्ट्रोंगर फोर्स है। क्या है ये, स्ट्रोंगर। आ रही है बात समझ में? और ये कैसा है बेटा, वीक फोर्स है हमारा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। और ये कौन सा है बेटा, वीक फोर्स।
कोई समस्या यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। तो हमने पढ़ लिया चार्ज के बारे में और उसकी एसआई यूनिट, सॉरी उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। चार्ज क्या था? एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो किसी को अट्रैक्ट कर रही थी और किसी को रिपल्सन कर रही थी। हमारे ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ हमारी सृष्टि जिससे बनी है वो कैसे बनी है? चार्ज से। चार्ज क्या होते हैं? एटम के चारों तरफ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन, एटम बना हुआ होता है बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ क्या इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अपनी फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। और जो ऑर्बिट होती है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल के हिसाब से होती है, KLMN चारों होती है। जो सबसे नीचे वाली होती है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है, हर चीज चार्ज से बनी हुई है। हर एक बॉडी, हर एक चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज कैसे बनी है बेटा? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल कैसे बने? एटम। एटम में क्या है? वही चार्ज। इसका मतलब चार्ज से हमारी पूरी सृष्टि बनी है। चार्ज क्या है? वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या थे? जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज था वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन। और जिस पे क्या था? पॉजिटिव चार्ज, वो क्या थे? प्रोटॉन। इसका मतलब सारी की सारी सृष्टि कैसे बनी है? चार्ज से, ड्यू टू द चार्ज। आ रही है बात समझ में? ठीक है। इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, एक दूसरे को रिपल कब करते हैं, अट्रैक्शन कब करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद देखेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।